अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर चल रहा है तो क्या अंतिम वक्त में उसका सब कुछ बदल सकता है? बिना जप, बिना तप, बिना पूजा किए क्या उसके सारे पापों का खंडन मृत्यु के वक्त हो सकता है सिर्फ एक नाम लेने से? जी हाँ, आज बराह पुराण से एक ऐसी कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस कथा को संपूर्ण देखें। एक समय की बात है, आरुणि नाम का एक महान ऋषि था। वो ऋषि एक कठिन जप तप करने के लिए देविका नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम बनाए और वहां पर प्रतिदिन जप करने लगे। वो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देविका नदी में स्नान करते और जप में बैठ जाते। कुछ दिनों बाद वहां पर एक घटना घटी। आरुणि ऋषि जब जप कर रहे थे तो देखा दूर से एक व्याध क्रूर रूप पर बड़ी बड़ी लाल आंखें और एक धनुष लेकर उसकी ओर आ रहे थे। आरुणि ऋषि उसको देखकर डर गया। व्याध उस मुनि की वध करना ही चाह रहा था धनुष उसके ओर उठाकर। तो उन्होंने उसके अंदर एक नारायण का रूप देख लिया, जिसे देखकर व्याध तुरंत रुक गए। उनकी आंखें नम हो गई। व्याध ने फिर आरुणि ऋषि को कहा, हे मुने, मैं तो आपका वध करने आया था, पर मुझे आप में भगवान नारायण के रूप दिख गए। पता नहीं, मुझे काफी पश्चाताप हो रही है मुने। मैंने हजारों ब्राह्मणों का वध किया है। मैंने हजारों साध्वी नारियों, ब्राह्मण नारियों को सताया है, वध किया है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं मुने। मुझे इस पाप से मोक्ष दिलवाइए। मुझे अपने साथ तपस्या में बैठने की अनुमति दे हे मुने। तब आरुणि ऋषि ने उस व्याध की ओर देखा और कहा कि अभी तपस्या का समय तुम्हारा नहीं आया है। हाँ, तुमने अपनी विनम्र भाव दिखाए, तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर अब मैं तपस्या के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और फिर आरुणि मुनि अपनी दिनचर्या में लगे रहे, लेकिन ये विनम्र भाव उस व्याध के मन में जागने की वजह से व्याध वहीं पर ठहर गए। और डेली जब आरुणि मुनि जप करते तप करते तो वो हमेशा उनके पास में रहते और उनको देखते रहते। फिर एक दिन की बात है, जब आरुणि ऋषि उस देविका नदी में स्नान कर तप करने बैठे, उससे पहले जब वो जल में प्रवेश कर स्नान कर रहे थे तो एक बाघ उसकी तरफ झपट कर आया उन्हें खाने के लिए। और तुरंत व्याध ने दूर से उस बाघ को देखकर उस पर अपनी तीर चला दी। इस वजह से व्याध की तो तीर जाकर लग गई उस बाघ पर और बाघ का तुरंत एक अलौकिक रूप निकल आया। इसकी वजह क्या थी? जब बाघ उस आरुणि ऋषि की तरफ झपट रहे थे तो डर से आरुणि ऋषि ने ओम नमो नारायण ये मंत्र मुंह से निकल आया उनका, और ये श्रवण हो गई उस बाघ को। जब उसके प्राण कंठ में अटके थे, श्रवण उसने कर लिया। उसके बाद प्राण त्यागने की वजह से उनको एक मोक्ष की प्राप्ति हुई। परलौकिक यात्रा में जाने से पहले अपने एक रूप दिखाकर आरुणि ऋषि से बात करने लगे कि हे मुने, आपकी कृपा से मुझे मोक्ष मिल गई और मैं भगवान नारायण के धाम चला। आरुणि मुनि ने उनको पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, आप हैं कौन? आपकी ये रूप क्या है, कुछ बताएं। तो उन्होंने फिर अपने पिछले जन्म की बातें कही। उन्होंने कहा, मैं पिछले जन्म में दीर्घबाहु नाम का एक प्रतापी राजा था। मुझे वेद उपनिषद सबों के ज्ञान थे।
मैं ब्राह्मणों को जैसे अपमान करता था, उस अपमान की वजह से ब्राह्मणगण अपमानित होकर मुझे श्राप दे दिया और कहा कि ये हदम, तू अगले जन्म में बाघ बनेगा और इधर उधर भटकेगा, अपनी निकृष्ट जीवन यापन करेगा, कष्टों को भोग करेगा, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर राजा दीर्घबाहु काफी नम्र भाव होकर उनके चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा की प्रार्थना की। तब वो सारे ब्राह्मण उनके क्षमा मांगने से उनके प्रति उनको विनम्रता आई और उन्होंने राजा दीर्घबाहु को कहा कि तुम्हारे इस प्रार्थना की वजह से हम तुम्हें शाप मुक्त करने के लिए ये कहते हैं कि जब तुम बाघ बनोगे, हर छोटे दिन तुम्हारे सामने जो प्राणी आएंगे उसे तुम खा लेना, और जिस दिन तुम्हें कोई तीर से शिकार करे और किसी ब्राह्मण से मुंह से तुम्हें ओम नमो नारायण का श्रवण हो जाए तो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, तुम स्वर्ग को चले जाओगे, तुम नारायण धाम को चले जाओगे। और ये कहकर उसने आरुणि ऋषि को कहा कि हे मुने, ये थी मेरी कथा वृत्तांत जिस वजह से मैं बाघ बना, और जैसे ही मुझे तीर लगी आपके मुंह से मुझे ये श्रवण हुआ ओम नमो नारायण, और मुझे ये मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप ब्राह्मण नहीं भगवान देवता हो, और आपने मुझे ये श्रवण कराकर मुझे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति दिलाई। ये एक नाम श्रवण से मेरे मृत्यु के वक्त मैं जीवन में इतना पाप किया पर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और वो नारायण धाम को चले गए। आरुणि मुनि जल से निकल कर आए और उस व्यास से कहा कि ये बाघ तो मुझे उद्धत होकर खाने के लिए आया था, पर आपने मुझे इस बाघ से रक्षा की, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। हे व्याद, आप मांगो, कोई वर मांगो। तो व्याद उनके चरणों में गिरकर कहा कि मैं क्या वर मांगू आपसे, आपने मुझे विनम्र भाव से वर देने के लिए मांगने के लिए कहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी प्राप्ति है। फिर आरुणि ऋषि ने कहा, तुम तप करना चाहते थे ना, तुम आज से मेरे साथ यहाँ पर इस देविका नदी के तट पर तप करो और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करो। और फिर आरुणि ऋषि और वो वैद्य प्रतिदिन तप करते रहे, जप करते रहे, और अंत में दोनों नारायण धाम को प्राप्त हुए। तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान का नाम हमारे लिए हर पाप को मिटा देने वाली है, हमें सुख की प्राप्ति कराने वाली है, हमें नारायण धाम, हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। तो ऐसे भक्तों की कथा सुनकर हमें ये विचार, ये ठान लेना चाहिए कि हमेशा हम भगवान का नाम लेते रहें, नाम जप करते रहें और भगवान के धाम को प्राप्त हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी। कृपया कर मेरी चैनल में बने रहें, इसको लाइक करें। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को औरों के साथ साझा करें ताकि सबको नाम जप का ज्ञान मिले, सब नाम जप करना शुरू करें और भगवान धाम की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। मेरी अगली भक्त के कथा तक मैं आप लोगों से विश्राम लेकर हर हर महादेव कहकर वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।